जय श्री राम। जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा मिलती है। ये सुरसा है कौन और हनुमान जी ने इस सुरसा का वध क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं। ये सुरसा कौन है? ये है लोकेशना। ये कब आती है? रामायण के क्रम में। साधक के जीवन में जिस क्रम से समस्याएं आती हैं, यहाँ भी उसी क्रम से रखी गई हैं। पहले मैनाक पर्वत के रूप में प्रलोभन आता है, उसके बाद ये लोकेशना रूपी सुरसा आती है। लोकेशना अर्थात कीर्ति की कामना। सोने का पहाड़ छोड़ने के बाद कीर्ति की कामना विशाल मुंह फैलाकर आपके सामने उपस्थित होगी। जहां त्याग हुआ वहां कीर्ति की समस्या सामने आई। ये लोकेशना ही सुरसा है, इसीलिए इसका परिचय बड़ा ही विचित्र है। इसे देवताओं ने भेजा है, परंतु ये सर्पों की माता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सुरसा सद्गुण की प्रतीक है। इसका अभिप्राय ये है कि लोकेशना आएगी तो सद्गुणों की प्रेरणा से, परंतु आकर दुर्गुणों को जन्म देगी। इससे ये बहुत ही विचित्र विरोधाभास हुआ। दोनों बातें लोकेशना में कैसे पाई जाएंगी? हनुमान जी ने सुरसा को क्यों नहीं मार डाला? हनुमान जी को लगा इसे मारना नहीं चाहिए, ये उचित है, इसे जीवित ही रहना चाहिए। अगर ये चेष्टा की जाए कि समाज के लोगों के मन में कीर्ति की कामना ना रहे या बिल्कुल ही मिट जाए, तो ये बात बहुत घातक सिद्ध होगी। कीर्ति की कामना को जीवित रखना आवश्यक है। संसार में ना जाने कितने लोग सत्कर्म करते हैं, सद्गुण अपनाते हैं कि लोग मुझे याद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरे नाम का पत्थर लगेगा, स्मारक बनेगा या मेरा नाम समाचार पत्रों में आएगा। इस प्रकार कीर्ति की कामना से अच्छा काम करने की वृत्ति आती है। ऐसी स्थिति में ये सुरसा, यह कीर्ति की कामना मारने योग्य नहीं है। इस क्रम में जो ये तीन है, उनमें से एक तो समूल मारने योग्य है, एक अधमरा करके छोड़ने योग्य है और एक को जीवित ही रखना चाहिए। कीर्ति की कामना को जीवित रखना चाहिए, परंतु सावधानी भी रखनी चाहिए। कीर्ति की कामना हमें खा ना जाए, बस यही समस्या है। कीर्ति की कामना समाज में बहुत से लोगों को खा जाती है। त्याग के बाद कीर्ति की कामना ही आती है और वह व्यक्ति को खा जाती है। साधक शांति रूपी सीता तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका समाधान हनुमान जी देते हैं। उन्होंने सुरसा को चुनौती के लिए एक अनोखा ढंग अपनाया। सुरसा ने जब कहा मैं तुम्हें खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा जब तक तुम नहीं मानती हो तो लो, खा लो मुझे। सुरसा ने मुंह फैलाया। वो मुंह फैलाने की कला में बहुत निपुण थी। संसार में और अपने जीवन में भी हम यही देख रहे हैं। ये कीर्ति की कामना मुंह फैलाकर बैठी है। पहले मन में इच्छा होगी समाचार पत्रों में मेरा नाम छपे, फिर मुंह फैलेगा चित्र भी छपे और फिर मुंह फैलेगा अभिनंदन ग्रंथ भी छपे। इस तरह से ये सुरसा दिन ब दिन अपना मुंह फैलाती ही जाएगी। मनुष्य को संतोष नहीं होगा। अधिकांश लोगों की यही समस्या है। वह स्वयं तो छोटे होते हैं और सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाते हैं। व्यक्ति को कीर्ति और कामना बहुत प्यारी है। परिणाम क्या होगा? सुरसा उसे खा जाएगी। लेकिन हनुमान जी के सामने जब ये समस्या आई तो उन्होंने तत्काल ज्ञान योग का आश्रय लिया। जैसे किसी लखपति को कह दिया जाए आप तो करोड़पति हैं, उसे अभिमान हो सकता है, मेरी प्रशंसा हो रही है। पर यदि किस लखपति को कह दिया जाए कि आपके पास तो हजारों में ही रुपए होंगे, तो क्या उसे अभिमान का अनुभव होगा? नहीं, वो तो खींच उठेगा। मैं क्या हूं, ये मुझे क्या बता रहा है। उसी तरह जब सुरसा मुंह फैलाती है तो हनुमान जी और भी दूने हो जाते हैं। मानो कह रहे हूं तुम क्या समझ रही हो, मैं तुमसे दूना बड़ा हूं। तुम मुझे क्या सीमा में देख रही हो, मेरी तो कोई सीमा ही नहीं है। हनुमान जी का आकार बढ़ता ही चला जाता है। वे ज्ञान युग से अपना विस्तार करते ही जाते हैं, किंतु उन्होंने मानो संकेत दिया हो
यद्यपि ज्ञान योग के द्वारा कीर्ति की कामना पर विजय पाई जा सकती है, परंतु उसमें विलंब लगेगा। तब किस योग के द्वारा उन्होंने उसे परास्त किया? वहां वर्णन आता है, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जो ही सुरसा ने 100 योजन का अपना मुंह फैलाया, त्यों ही हनुमान जी अति लघु हो गए। अति लघु का क्या अर्थ है? लघु का अर्थ है जो दिखाई दे, परंतु अति लघु जो दिखाई भी ना दे। हनुमान जी अति लघु रूप बन गए, शून्य की भांति हो गए। तब सुरसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी कि वह बंदर कहाँ गया। अभी तो यही था, दूना चौगना हो रहा था। हनुमान जी ने एक अनोखा कार्य किया। अत्यंत छोटे बनकर सुरसा के मुंह में बैठ गए और वहां से वापस लौट आए। उन्होंने सुरसा से कहा, लो, मैं तुम्हारे मुंह से वापस लौट आया हूँ। इसका अभिप्राय क्या है? अति लघु अर्थात दैन्य लोग। इसका अभिप्राय है, जब हम स्वयं को बड़ा बताने की चेष्टा करेंगे तो भी संसार में होड़ बन जाएगी, और यदि मध्यम दृष्टि से लोगों की दृष्टि में आने की चेष्टा करेंगे तो भी इससे छुट्टी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को अगर शून्य बनना है तो यह कला आनी आवश्यक है, स्वयं को अदृश्य कर लेने की कला। वो कीर्ति की कामना से बच सकता है। जब हम दूसरों के सामने स्वयं को दिखाने की चेष्टा करते हैं तो लोगों के मन में विरोध उत्पन्न होता है, पर जब हमारे अंतःकरण में अपने को लुप्त कर लेते हैं, लघु से लघु होने की कला या दैन्य आ जाता है, अर्थात घास के तिनके से भी लघु होकर रहना, तब सारा विरोध समाप्त हो जाता है। हनुमान जी ने इसी दैन्य योग का आश्रय लिया था और कीर्ति कामना रूपी सुरसा पर विजय प्राप्त की थी। अब सुरसा की ठीक बगल में ये कौन है? हनुमान जी जब कीर्ति की कामना से ऊपर उठे तो ठीक उसके बगल में सिंहिका थी। वो बड़ी ही अनोखी बात है। अब ये सिंहिका भी यहीं पर है जहां पर सुरसा है, दोनों पास पास हैं। जहां मेनाक पर्वत है वहां सुरसा है, और जहां सुरसा है वहां सिंहिका है। अब ये सिंहिका कौन है? ये राहु की माता है। कैकेयी के प्रसंग में ईर्ष्यावृत्ति रूपी राहु की व्याख्या हो चुकी है। अब सुरसा के संदर्भ में सिंहिका का तात्पर्य क्या है? जहां कीर्ति की कामना होगी वहां ईर्ष्यावृत्ति भी प्रकट होगी। ईर्ष्या तो उन्हीं में होती है जिन्हें कीर्ति की कामना होती है। इसीलिए ये दोनों विकार बिल्कुल आसपास रहते हैं। एक और कीर्ति की कामना, दूसरी और ईर्ष्या की वृत्ति। क्योंकि कीर्तिमान व्यक्ति केवल कीर्ति ही नहीं चाहता, उसके मन में यह वृत्ति बनी रहती है, कहीं किसी दूसरे की कीर्ति मेरी कीर्ति से आगे ना निकल जाए। इसे मार्त्य की वृत्ति कहते हैं। गोस्वामी हनुमान जी की लंका यात्रा के प्रसंग में सिंहिका को राहु की माता बताते हैं। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। अभिप्राय ये है, काम को पहचानना सरल है, क्रोध और लोभ को पहचानना भी सरल है, परंतु ईर्ष्या को पहचानना सरल नहीं है। यह ईर्ष्या की वृत्ति गहरे समुद्र में छिपी हुई है, किंतु हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया और ज्ञान योग के द्वारा तत्काल एक क्षण में उसका विनिष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में हनुमान जी ने जान लिया था, गहराई में छिपी हुई मार्तस्य की जननी ये ईर्ष्या वृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में केवल अकल्याण की ही सृष्टि करने वाली है। इसीलिए हनुमान जी ने उसे एक क्षण में नष्ट कर दिया। लुकेशना बनी रही, ये तो ठीक है, आवश्यक भी है, पर इसके साथ ईर्ष्या ना रहे, क्योंकि ईर्ष्या यदि होगी तो मार्तस्य का जन्म होगा। ईर्ष्यावान व्यक्ति दूसरे को गिराने की चेष्टा अवश्य करेगा, किंतु अगर कीर्ति की कामना हो और ईर्ष्या ना हो तो व्यक्ति अच्छा ही काम करेगा, पर दूसरे को गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी।